आज आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय 3 देखेंगे। ठीक, अध्याय 15 का प्रमेय 3 वेरी वेरी एमपी है। 2017 में आया है। ठीक, 2017 में आया है, 2018 में आया है। ठीक, 2020 में आया है। ठीक, तो देखिए क्या बोलता है। ठीक, ये देखिए ये बहुत वेरी वेरी एमपी है। ठीक, ये छोटा सा है और वेरी वेरी एमपी है। ठीक, तो देखिए बेलनीय बेलनीय निर्देशांक के पदों में, बेलनीय निर्देशांकों के पदों में किसी कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब बेलनीय निर्देशांकों के पद में, बेलनीय बोल रहा है, पहले गोली वाला देखे थे, अब बेलनी वाला देखेंगे। सेम चित्र इसमें भी बनेगा। तो देखिए सेम चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ठीक, ये जेड होगा। ठीक, एक्स वाई जेड में 3 अक्ष में है। ठीक, यहाँ पर एक, ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड है इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिंदु पी लिए हैं। ठीक, यहाँ पर एम एक बिंदु है, यहाँ से इस तरफ से जा रहा है और इस तरफ से ऐसे जाकर इस तरफ एल बिंदु पर जा रहा है। ठीक, इस पी बिंदु पर क्या है, तीन हम लोग 3 त्वरण निकालेंगे। देखिए इसमें निर्देशांक, गोली निर्देशांकों में त्वरण ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक, तो त्वरण इसमें 3 का निकालेंगे। इस बिंदु पर 3 बिंदु त्वरण, 3 बिंदुओं के त्वरण निकालेंगे। एक अल्फा के लिए निकालेंगे, एक बीटा के लिए निकालेंगे, एक गामा के लिए निकालेंगे। इन तीनों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, त्वरण का मान निकालेंगे। ठीक, त्वरण का मान निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए एक पर एक, यहाँ से यहाँ का कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, रो बन रहा है। यहाँ पर कोण बन रहा है, फाई बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कोण बन रहा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्णन देख लेते हैं। माना कि किसी बिंदु P के बेलनीय निर्देशांक फाई रो फाई जेड है। ठीक, मतलब रो देखिए यहाँ पर रो है, फाई है और ये जेड है। ठीक, जेड है, या तो आप इस पर जेड ले सकते हैं या तो इस पर जेड ले सकते हैं। ठीक, किसी पर ले सकते हैं। ठीक, जेड है। माना P के समतल O, ठीक, एक्स ओ वाई पर, ठीक, एक्स ओ वाई पर। ठीक, ये वाई है ना, ये वाई है। ठीक, जेड नहीं लिए हैं, इसको वाई लिए हैं। ठीक, तो ओ, ठीक, क्या लिया गया है, एक्स ओ वाई, वाई पर क्या है, ठीक, पी डब्ल्यू, ठीक, पे रो बन रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक रो बिंदु है, तो ये रो बिंदु है जिस पर ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, रो और फाई है। इस पर देखिए, इस पार को, ऊपर को देखिए, ऊपर वाले पद को, इससे नीचे वाले पद को नहीं देखना आपको, ऊपर वाले पद को देखना है। तो ऊपर वाले पद में देखिए रो और फाई, रो और थीटा। ठीक, रो और फाई है। ठीक, रो और फाई है, तो रो और फाई क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक है। ठीक, यदि पी के त्वरण क्रमशः अल्फा बीटा और आर हो। ठीक, मैं क्या बोला था, इस पी का मान हमें निकालना है, त्वरण मान याद करना है, अल्फा और बीटा और गामा का मान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि पी के त्वरण क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा एलपी के अनुदिश होगा। देखिए अल्फा को क्या लेंगे, एलपी के अनुदिश लेंगे। यहाँ पर जो बनेगा वो अल्फा एल, ये यहाँ पर ये होगा अल्फा, क्या होगा, अल्फा के अनुदिश होगा एलपी। ठीक, उसी प्रकार देखिए गामा, ठीक, मतलब बीटा जेड पी के। ठीक, जेड देखिए यहाँ पर जेड वाला ये बिंदु है, जेड और पी। ठीक, पी और यहाँ पर की। ठीक, इस प्रकार से तो इस वाले पद को क्या किया गया है, गामा लिया गया है। ठीक, के लंबवत है। ठीक, के लंबवत है। और गामा है जो फाई के बढ़ने की दिशा में, ठीक, दिशा में ओ जेड के समांतर है। ठीक, ये देखिए ओ जेड के समांतर कौन है, फाई के बढ़ने की दिशा में। ठीक, जो फाई की बढ़ने की दिशा में है वो क्या है, ओ जेड के समांतर है। तो देखिए अल्फा के लिए त्वरण का सूत्र क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर रो अपान में डी टी का स्क्वायर माइनस में रो डी फाई अपान में डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग बेलनी और गोली वाले में निकाल चुके हैं अल्फा का मान, तो ये वाला मिला था। तो डी स्क्वायर रो अपान में डी टी का स्क्वायर माइनस पी डी फाई अपान में डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, रो के घाट डबल डॉट लिख सकते हैं, माइनस में रो और फाई के घाट डबल डॉट, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, भूल गए थे इसको, सॉरी। फिर उसके बाद देखिए बीटा के लिए निकालते हैं। तो बीटा के लिए त्वरण क्या होता है, 1 अपान में रो डी अपान में डी टी, रो का स्क्वायर और डी फाई अपान में डी टी हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड वाला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर
ठीक। बीटा का मान क्या आ जाएगा 1/, में रो का रो है। अब यहाँ पर देखिए अवकलन को हम लोग अंदर कर देते हैं, तो रो का स्क्वायर डी स्क्वायर 5/, में डी टी का स्क्वायर, ठीक, प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन, प्लस देखिए सेकेंड फलन d5/, में डी टी, ठीक, इंटू फर्स्ट का अवकलन हो गया। ठीक, तो देखिए फर्स्ट अवकलन d/, में डी टी का रो का, ठीक, डी टी रो का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको ये आगे हल किया जाता है, तो 1/, में रो, ठीक, 1/, में रो का स्क्वायर डी स्क्वायर 5/, में डी टी का स्क्वायर, प्लस में देखिए डी 5/, में डी टी का स्क्वायर। जब इसका अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के घात n वाला सूत्र लगेगा, तो 2 रो होगा, और इंटू में देखिए dp/, में dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह सभी से रो कॉमन दिख रहा है, तो रो को कॉमन निकाल दीजिए, तो रो/, में रो, और यहाँ पर रो डी स्क्वायर 5/, में dt का स्क्वायर, और प्लस में देखिए ये बचा, अब इसके बाद यहाँ पर ये बचा है 2d 5/, में dt, और यहाँ पर देखिए ये रो निकल गया है, तो यहाँ पर d रो/, में dt बचा है। ठीक, तो इसको क्या ले सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, रो 5 के घात डबल डॉट प्लस 2 5 के घात डॉट रो के घात डॉट। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा, और गामा के मान को सीधा हम लोग लिख देंगे। ठीक, ये बीटा का मान है। ठीक, अब उसके बाद देखिए गामा का मान सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, गामा इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड/, में dt का, ठीक, dt, ठीक, dt का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड के घात डबल डॉट लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू जेड के घात डबल डॉट लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमें पास गामा के लिए त्वरण का मान निकला, बीटा के लिए त्वरण का मान मिला, और अल्फा के लिए त्वरण का मान मिला। ठीक, इस प्रकार से आपको बेलने निर्देशांक में इतना ही बनाना है, और छोटा सा है ये, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद।